बढ़ते हैं आगे। एक स्टॉक जो सुर्खियों में और स्पेशली पिछले 3 ट्रेडिंग सेशन और वो है पेटीएम। पेटीएम में लगातार अच्छी खबरों का सिलसिला जारी है, कुछ अपग्रेड्स, कुछ रिजल्ट्स और कुछ मंथली अपडेट। आइए जानते हैं, डिटेल्स लेकर हमारे साथ जुड़ चुकी हैं नूपुर बताएं। बिल्कुल सर, मंथली अपडेट से स्टार्ट करते हैं। तो काफी बढ़िया अपडेट आया था पेटीएम पर, साथ ही साथ ब्रोकरेज हाउस की तरफ से भी डबल अपग्रेड आया स्टॉक पे। तो इसी के चलते आज फोकस में स्टॉक। सबसे पहले मंथली अपडेट बता देती हूँ, जहाँ पे मंथली ट्रांजैक्टिंग यूजर्स अगर हम देखेंगे, जो एक बड़ा पैरामीटर होता है कंपनी के लिए, वहां पे 29% की ग्रोथ है पिछले साल के कंपेरिजन में जनवरी के महीने में। अब वो 8.9 करोड़ के आसपास ये आंकड़ा पहुंच चुका है, जो पिछली तिमाही में 8.5 करोड़ के आसपास का था। पेमेंट डिवाइस की भी बात करें तो वो 60 लाख अब पहुंच चुका है। यह आंकड़ा पिछली तिमाही से कंपेयर करेंगे तो वहां से भी इंप्रूवमेंट है, और पिछले साल से कंपेयर करेंगे तो 2.5 गुना की बढ़त इस पैरामीटर पे भी नजर आएगी। लोन्स की बात करें तो 4 गुना से बढ़कर इस बार लोन बांटे कंपनी में। जनवरी के महीने में 3,928 करोड़ के लोन कंपनी ने बांटे। पिछले साल जनवरी में 921 करोड़ के ये आसपास था, और पिछली तिमाही में Q3 का भी बात करें तो वहां पे 9,960 करोड़ के आसपास यह आंकड़ा आता है। इसके अलावा एक और पैरामीटर है जहां पे इस कंपनी को परखा जाता है, वो है जीएमवी, ग्रॉस मर्चेंडाइज वैल्यू, जहां पे इस बार 45% की ग्रोथ आई है। जनवरी के महीने में 1.25 लाख करोड़ के आसपास से पहुंच चुका है, और पिछले तिमाही में पूरे 3 महीने के देखेंगे तो 3.5 लाख के आसपास ये आंकड़ा आया था। इसी के साथ एक खबर भी आई थी सुबह, जहां पे कंपनी ने यूपीआई पे रुपे क्रेडिट कार्ड की शुरुआत की है। तो ये भी एक पॉजिटिव न्यूज थी कंपनी के लिए। इन सबसे ऊपर आज मैक्वेरी की तरफ से डबल अपग्रेड भी आते दिखा स्टॉक पे। मैक्वेरी मैं याद दिला तो जब लिस्टिंग होने वाली थी उससे पहले इनिशिएट किया था कवरेज, और 1200 का टारगेट दिया था मैक्वेरी ने। जब जो आईपीओ प्राइस था वो 2150 का था, उसके बाद लगातार मैक्वेरी स्टॉक को डाउनग्रेड और अपने लक्ष्य को घटाती आई है। लेकिन आज अब उनका ये मानना है कि प्रमोटर्स का जो फोकस है वो सिर्फ टॉप लाइन और जीएमवी को बढ़ाने का नहीं है, बल्कि प्रॉफिट में भी कंपनी को लाने का है। प्रॉफिट के पैरामीटर पे भी उनका फोकस है। इसी के चलते उन्होंने अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग से बढ़ाकर आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग दी, और जो टारगेट था उनका 450 रुपए का, उसे बढ़ाकर उन्होंने 800 रुपए का अब लक्ष्य इस कंपनी पर दिया है। उनका मानना है कि फाइनेंशियल सर्विसेज जो रेवेन्यू डिस्ट्रीब्यूशन है कंपनी का, वो अब पॉजिटिव हो चुका है। जैसे कि हमने पिछली तिमाही के नतीजे देखे थे, जो एडजस्टेड एबिटा आया था वो 31 करोड़ के आसपास आया था, वो पॉजिटिव था। तो ये उन्हें लगता है कि काफी मतलब उनके गाइडेंस से काफी पहले आ गया, तो ये पॉजिटिव चीज उन्हें नजर आई थी। उनका ये भी मानना है कि कंपनी अपने खर्चों पर जो कैशबैक्स दे दी है, जो ऑपरेटिंग खर्चे, उनमें अब लगाम लगा रही है, उन्हें अब कंट्रोल में ला रही है। इसी के चलते मुनाफे पे फोकस है मैनेजमेंट का, जो लिस्टिंग के टाइम पे नहीं था। और FY 23 से 26 तक की आय का अनुमान मैक्वेरी ने 33 से 51% तक बढ़ा दिया है। डबल अपग्रेड किया है, 450 से 800 तक का टारगेट किया है, और जो अर्निंग्स एस्टिमेट है वो 33 से 51% अब बढ़ा दिया है मैक्वेरी ने। बिल्कुल, तो मैक्वेरी के लिए और जैसा आप बता रही थी, पहली ब्रोकरेज थी जिसने लिस्टिंग के दिन ही 1200 का टारगेट दिया, फिर और नीचे के टारगेट्स दिए, और अब डबल अपग्रेड आते दिखा। अनिल जी, एक योगदान तो इसमें सर आपको भी जाता है। 3 दिन में 25% दौड़ चुका है ये स्टॉक। मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, तीनों दिन स्टॉक ऑफ द डे में आपने लिया है, और स्पेशली कल सुबह मुझे याद है फ्लैट खुल रहा था, तब आपने कहा था कि ये खरीदारी का मौका जाने नहीं दीजिए। कल ही अगर किसी ने ले लिया होता तो ऑलमोस्ट 20% तो 2 दिन में बन गए उनके। और आज भी हम सुबह पहला कह रहे थे स्टॉक ऑफ द डे ये डिस्कस किया। आज भी आराम से आपको देखिए, आज 12% बन गए, और मौका मिला है, हर लेवल पर मौका मिला। मैक्वायरी और हमारी राय मिलती है। मैक्वायरी भी आईपीओ के वक्त बेरिश था, हम भी थे, आप भी थे। हम भी 2 दिन से 3 दिन से बुलिश हुए। जिस दिन इन्होंने बायबैक का ऐलान किया तब से हम पॉजिटिव हो गए थे कि अब इसके लिए बुरा वक्त खत्म हो चुका है। नए इन्वेस्टर्स आ गए, पुराने इन्वेस्टर्स जिनको बेचना था, चाहे वो आईपीओ के पहले के हों चाहे आईपीओ के बाद के हों, कमजोर इन्वेस्टर्स जो आईपीओ के बाद के थे वो बेचकर निकल के चुके हैं। पुराने इन्वेस्ट जिन्होंने औने पौने दामों पर अपनी स्टेक ली हुई है, वो लंबे समय से जो आईपीओ के पहले से होल्ड करे थे, जिनको लगता है जो मिल रहा है ले लो, प्रॉफिट बुक करना, वो भी निकल चुके हैं। नए सेट ऑफ इन्वेस्टर्स जो आए वो रिस्क को समझ कर आए, भाव को आकर्षक मान कर आए, तो इसलिए नीचे की रिस्क हो गई आपके लिए काफी कम। अब बाजार ही खराब हो जाए तब तो आप क्या कर सकते, वो तो हो गई, राइट। मार्केट के साथ तो ये तो मार्केट की खासियत है, सब साथ में घटते हैं, सब साथ में बढ़ते हैं। मतलब हमारी वो शेयरों की भेड़ चाल तो है ही, वो एक अपनी रिस्क अपनी हर जगह है। बट उसके अलावा अगर आप देखें
तो स्टॉक के लिए अब काफी समय बेहतर है। तो 800 का टारगेट जो मैक्वायरी का है, मैं उससे सहमत हूँ। मिनिमम उतना तो रखना चाहिए ना, उतना तो रखना ही चाहिए। मेरा विचार ये कि अगर एक आध क्वार्टर और ढंग से काम कर लिया शर्मा साहब ने, जो कि करेंगे, तो 1000 रुपए का टारगेट 1000 लेके चलना चाहिए इन्वेस्टमेंट के हिसाब से। ये एक क्वार्टर का नहीं है भाई साहब टारगेट। हाँ, 1000 मतलब हाँ, एक क्वार्टर में नहीं आ रहा 1000। स्पीड से जा रहा है 700 तो इसी हफ्ते आ जाएगा। तो कभी भी कम हो जाएगी स्पीड तो 3-4 दिन सुर्खियों में, उसके बाद 15 दिन पता चला कोई देख भी नहीं रहा, आप और हम ही भाव नहीं देख रहे क्या चल रहा है। ये तो न्यूज है ना, तो न्यूज चैनल तो जो स्टॉक न्यूज में होगा, जो चीजें न्यूज में होगी वो दिखेंगी आपको ज्यादा। तो न्यूज बंद होते हुए कौन सी बड़ी बात है, वो हो ही सकता है। सो इसलिए वो इन्वेस्टमेंट वाली चीज है, ये कोई आजकल तुरंत वाला ठीक है, आज बोला कल चल गया, वो अपनी जगह वो चल जाए ट्रिगर्स होते हैं रिजल्ट्स के वगैरह, बट अदरवाइज ये लंबा रखने लायक है। लंबा रखने लायक, बिल्कुल। मेरा पॉइंट सिंपल है कि जिनके पास पड़ा है ना, वो हड़बड़ी में जल्दबाजी में ना बेचे, स्पेशली जो लोग नुकसान में हैं। मैं ये तो नहीं कहता कि आपका 2000 का भाव आ जाएगा, कल आ जाएगा, आएगा नहीं आएगा, वो मुझे नहीं पता, लेकिन 800-1000 तक के टारगेट रखना रीजनेबल है। उतने आप लेके चल सकते हो, रिव्यू करते रहो हर क्वार्टर, गॉट इट, नंबर्स के बेसिस। ठीक है, चलिए। जबरदस्त तेजी पेटीएम 3 दिनों से लगातार स्टॉक ऑफ द डे में रहा है और रिटर्न्स अच्छे दिए हैं।